नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो मैं आज लेके आया आपके लिए वन शॉट। किसका? वन शॉट लेके आया हूँ पूरी दोनों बुकों का। और आप सिर्फ इन चैप्टर की समरी इतनी लिख दोगे ना तो भी आपके 65 नंबर आ जाएंगे 100 में से इंग्लिश में। तो किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहली कौन सी है? लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड, तो इसमें क्या है? सिर्फ इतनी, आपको इतना दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेंचो ए फार्मर राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos after a hailstorm destroys his crops. Moved by in fact the postmaster and his staff collect money to help him. However, when Lencho receives the money, he angrily believes it is less than what he asked for. Suspecting the post office staff stealing it, the story hides Lencho's strong faith in God, but also shows how human misunderstandings and distrust can arise even in the act of kindness. सिर्फ इतना लिख देना कॉपी के अंदर। कोई भी क्वेश्चन आए लेंचो वाले पार्ट में तो सिर्फ ये लिख देना, ये इतना सा। मैं कहता ना 65, 100 में से 65 नहीं, 65 से कम नहीं आएंगी। आ गए ना तो मुझे कमेंट कर देना। तो दूसरा अब चैप्टर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला का इतना है, सिर्फ इतना, कुछ है ही नहीं, इतना है। Nelson Mandela Long Walk to Freedom talks about Mandela's fight for freedom and equality in South Africa. It shows how he struggled against apartheid and became the first black president. Mandela teaches us the importance of courage, forgiveness, and working together to create a world without discrimination. ये इतना, सिर्फ कोई भी नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो ये वापस छेप देना ऐसे कॉपी कॉपी, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो पहली स्टोरी ये है, कौन सी? पहली स्टोरी ये है हिज फास्ट फ्लाइट। तो इसका इतना पैसेज है, ये सिर्फ इतना रेडी कर दो, आपका भला हो जाएगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण समझ लो। तो पढ़ते हैं साथ साथ में क्या है इसमें। द यंग सिगुल who is afraid to fly, his parents try to encourage him but he is scared. One day when he feels very hungry, he finally decides to fly. He is scared at first but then feels happy and free. The story teaches us that we should face our fears, and once we do we can achieve great things. इसके बाद इसमें तीसरे चैप्टर में दो दो चैप्टर है ना, इसलिए दूसरा इसमें है, दूसरी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका भी इतना सा, अगर ब्लैक एरोप्लेन में से क्वेश्चन आए और आपको 65 नंबर चाहिए 100 में से, तो आप सिर्फ इसका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख देना नीचे। अगर ब्लैक एरोप्लेन में से पूछे तो ब्लैक एरोप्लेन में से कोई भी क्वेश्चन आए ये छेप देना है, ठीक। तो द पायलट इज फ्लाइंग थ्रू ए स्टॉर्म एंड गेट्स लॉस्ट। सडनली ही सीज a black aeroplane that helps him find his way to safety. When he lands, he finds out that there was no other plane. The story shows how the pilot belief in the mysterious plane helped
him stay calm and reach safety, teaching us to have hope and trust in difficult situations. ठीक, अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. Anne Frank was a smart, curious, and brave girl, but Anne Frank felt all alone due to the absence of a true friends in her life, leading to feeling isolation. Ethu, she had more than 30 people her life, and Frank believed paper had more patience than people because she could freely express her through thought and feeling in her diary without fear of judgment or misunderstanding. She often thought about the people around her and the world through young. She should a lot maturity and understanding about life and struggle she faced during mm, the difficult time. आईडी सबका करेंगे. फर्स्ट ब्लाइट पहले कंप्लीट, उसके बाद पोइम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फुटप्रिंट कंप्लीट करेंगे. ये वन शॉट है, समझ लेना. वन शॉट लास्ट धार है ये. उसके बाद आपको सीधे एग्जाम. अगर आपको न आए ना इसका क्वेश्चन, अरे ग्लिम्स ऑफ इंडिया जैसे इसका कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, न आए तो ये लिख देना सिर्फ इतना पैसे. अब इसमें भी तीन चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया में, भारत की झलकियाँ. तो इसमें पहली तो ये ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये इतना पैसे लिख देना, भला हो जाएगा. बार बार नहीं कहूँगा, ठीक. स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में. It is talk about the life a baker in Goa. The narrator remembers how the sound of the baker's bamboo sticks would wake everyone up early in the morning. The baker's fresh bread was loved by everyone in the neighborhood. The story shows the importance of the traditions, food, and how to baker was important part of the community in Goa. उसके बाद दूसरा चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया में से कौन सा? कुर्ग. गुर्ग नहीं, कुर्ग. कुर्ग ठीक, कुर्ग. तो कुर्ग का इतना सा पैसेज है सिर्फ. कुर्ग में क्या बोल रहे हैं? कुर्ग इज द लैंड ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग. द ऑथर डिस्क्राइब्स इट्स ग्रीन कॉफी plantations, forest and mountains. Kuruk is now for coffee species and friendly people. The locals have strong warriors like culture. The story hides Kurg natural beauty, wildlife and appeal as popular tourist place. It was so how Kurg is a perfect blend of nature and culture. ये कंप्लीट. इसके बाद ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड चैप्टर है टी फॉर असम या असम. तो शुरू करते हैं. Rajvi and friend Prajal talk about the history of the tea. Rajvi shares that tea was first discovered in China by Emperor Shenang. Prinjal, who lives in Assam, takes Rajveer to his tea estate where they learn about the hard work involved in the tea cultivation. The story shows how important tea is Assam and India both for its economy and culture. It also highlights the beauty of Assam's टी गार्डनर्स. ये खत्म. इतना लिख देना अगर टी फॉर असम से क्वेश्चन आए तो. अगली है
कौन सी? मिजबिल द वॉटर। तो मिजबिल द वॉटर में सिर्फ इतना ही लिखना है, कुछ है ही नहीं। क्या? द narrator brings on the otter named Misbil from Iraq to England. At first, Misbil is the shy, but soon he becomes playful and curious. He explores his new home and surprises the narrator with his clever, cleverness. The story shows of a strong bond between the narrator and Misbil and how the author brings happiness and fun to his life। ये कंप्लीट। इसके बाद सातवां चैप्टर है क्या? मैडम राइड्स द बस। मैडम ने यात्रा की बस में। सातवां चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का। अगर आपको नहीं आया ना मैडम राइड्स द बस में, तो आप इतना लिख देना क्वेश्चन आए तो ठीक। तो ये इस प्रकार है। द यंग गर्ल नेम्ड वेली ड्रीम्स ऑफ रीडिंग ए बस टू द नियर बाय टाउन। She saves money secretly and finally takes the bus ride alone. Despite her excitement, people think she is too young, but Welly proves her courage and independence. The story shows her curiosity and desire to experience life on her own। इसके बाद आठवां क्या बोल रहा है? आठवां चैप्टर है ये। इसका नाम है सरमन एट बनारस। तो इसका क्या है? ये इतना पैसेज लिखना है सिर्फ, अगर आपको नहीं आए तो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आए सिर्फ ये सेव देना, अगर बनारस चैप्टर में से कोई आए तो। Kisa Gotami's mother who lost her child and goes to Buddha for help. Buddha asks her bring mustard seeds from a house where no one has died. She visits money home too, but finds that everyone has faced loss. Through this Kisa Gotami learn that that the death is a part of life and understands Buddha's techniques about life and impairments। ये कंप्लीट। इसके बाद लास्ट फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। अगर 65 नंबर सही है ना 100 में से, तो ये याद कर देना ठीक। किसे मतलब फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट, पोइम मैं दे रहा हूँ वो या सब याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक चैप्टर से हो जाएगा ठीक। तो यहाँ से द प्रपोजल शुरू हो जाएगा इधर से। तो शुरू करते हैं, इतने ही है, फटाफट कर देते। Loma goes to his neighbor Chubukov's house to ask for his daughter Natalia's hand in marriage. However, instead of a peaceful proposal, they argue about land and dogs. Despite the fights, Lomos colpses from excitement. Chubukov thinks the proposal is a success. The story humorously shows how petty arguments can occur even in important moments like a marriage proposal। कंप्लीट। इसके बाद पहली पोइम शुरू हो गई। पोइम फर्स्ट है कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इतना लिख देना सिर्फ, कोई भी क्वेश्चन आए इतना लिख दो, कोई नंबर बाहर से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी कह रहा हूँ ना ठीक। उसके बाद तो शुरू है। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज सैड बट स्नो फॉलिंग फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री cheered him up and changes his mood completely. The crow and the hemlock tree are often seen as bad signs brought a positive change. The falling snow made him feel happy। ये पहली पोएम खत्म। इसके बाद दूसरी पोएम
फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ये मैं आधे घंटे में क्लास पूरी करा दी, ठीक। फायर एंड आइस, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक्स अबाउट टू वेज द वर्ल्ड कप एंड फायर एंड आइस। फायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक greed and anger, while ice means cold feeling like रुको, hate and not caring. The poet thinks fire is more dangerous, but ice can also destroy the world. The poem teaches us to control our feelings, avoid harm. इसके बाद तीसरी पोइम, कौन सी तीसरी पोइम, नाम क्या, टाइगर इन द जू। तो लेस्ली नोरिस टेल्स अबाउट a tiger in the cage. In the cage, the tiger feels sad and helpless, sweetly walking behind bars. But in the wild, the tiger is free, strong, and happy. The poet wants us to understand that animals should live freely in the wild, not in the क्या, cakes, cakes। इसके बाद अगली चौथी पॉइंट में हाउ टेल बिल्ड एनिमल। तो इसमें मैं एक बता देता हूँ कि अगर आपको लॉयन के बारे में बताया कि लॉयन को कैसे पहचाने, तो ये लिख देना इतना। टाइगर को कहे तो ये लिख देना। लेपर्ड कहे तो ये लिख देना। हाँ, बियर कहे तो ये लिख देना। अगर आपको सभी का पूछ ले तो सभी लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का आएगा सभी कहे तो। क्रोकोडाइल को पूछे ये लिख देना, हाइना पूछे तो ये लिख देना, ठीक। इस प्रकार पढ़ते शुरू करते हैं। तो लोयन आर बिग एंड पावरफुल एनिमल विथ लाउड roars. They live in the groups called prides and are known as the king of the jungle. Tiger have yellow fur with black strips. They are strong, fast, and skilled hunters, often living alone in forests. ठीक है, इसके बाद तीसरा लेपर्ड। लेपर्ड में क्या है, लेपर्ड हैव fur with black spots and are very agile. They can climb trees and move quickly to catch their prey. सो होता है बियर के बारे में। बियर्स आर large and strong animal that live in the forest. They can hibernate in the winter to survive the cold. इसके बाद क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल हैव टफ स्किन एंड पावरफुल जो दे लिव इन द rivers, lakes and swamps, waiting quickly for prey. इसके बाद छठा है हाइना। Hyenas are known for their laugh like sound. They are clever animals that often hunt in groups for scavenge food from other animals. इसके बाद अगली पोइम में द बॉल पोइम है, पांचवी शुरू करते हैं। तो ये इतना लिख देना, पोइम में अगर पूछे ना कोई भी स्ट्रेंज आए तो ये भी शेप देना, ये शेप देना पूरी। स्ट्रेंजर पूछे या कोई भी पूछे ये शेप देना, आपका कल्याण हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। तो ए स्मॉल बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल and he feels very sad about it. The ball was something he loved and now it's gone. He remembers how much fun he had with the ball, but now it's lost and he can't get it back. The poem shows how losing something small can makes us feel really upset, just like how the boy feel about his lost ball. इसके बाद छठी पोइम अमेंडा। अमांडा बोल सकते हैं, अमांडा। तो अमांडा शुरू करते हैं। अमांडा अमांडा इतनी है, कुछ नहीं। तो अमांडा इज a little girl who is always told what to do by her mom. Her mom asks her to steps daydreaming and follow the rules, but Amanda waits to be free and imagine doing fun things like being a mermaid
or playing outside. The poem shows how Amanda wishes she could do what makes her happy instead of always following orders. Complete. इसके बाद सातवीं पोइम है द ट्रीज। क्या है? लिखते रुको। द ट्रीज है, पूरा सही लिखना पड़ेगा, पूरी द ट्रीज, द ट्रीज। अब सातवीं पोइम है, तो शुरू करते हैं। द ट्रीज represent women who are trapped or restricted, just like the trees that were kept inside and now want to grow freely. Women also want to break free from limits. The poem shows that both women and trees need space to grow and be themselves. Freeborn, what holds them back? It's about freedom and the power of grow। इतनी सी है। तो इसमें मैन क्या कह रहा है? ये ट्री दर्शा रहा है वुमेन को। ठीक। इसके बाद आठवीं, कुछ फोग, इतनी छोटी है। फोग का क्या है? तो फोग के बारे में बात करते हैं। द फॉग इज लाइक ए केट, इट कम quickly, sits on the city and moves slowly. The poem shows how fog can make everything feel calm and mysterious, just like a cat that moves quickly and softly। ठीक। उसके बाद नम्मी पोइम में द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें कुछ नहीं, ये इतना पर ध्यान से। ऑन द साइड कस्टर्ड इज ए ड्रैगन who is very scared and say unlike other animals like the brave lion and tiger. Custard always hides when near danger, but when pirate comes, Custard become very brave and fights to protect everyone. The poem shows that even the most scared can be heroes when needed। Complete। लास्ट और अंतिम पोइम, इसके बाद फुटप्रिंट स्टार्ट होगी। ठीक। आधे घंटे में कंप्लीट करानी है, तो फटाफट करते हैं, टाइम कम है। तो द पोइट टेल्स एनी डेट outer beauty fades and true love comes from within. He says what why many might love her for her looks. Real love is based on who she is inside. The holy man's statement, "You can love you, avoiding your beauty," means what true love, like God's love, look beyond appearances and foxes on inner qualities. He teaches any that true love is about what inside, not just now you look। Footprint start, footprint start, footprint start। ठीक। फुटप्रिंट स्टार्ट। पहला चैप्टर है, इधर लिखा हुआ है, देख सकते हो, 60 से 65। ठीक। तो शुरू करते हैं। Mr. Pumphrey spoils her dog Tricky with rich food, making him very ill. Dr. Harriet takes Tricky to his clinic and treats him with a simple diet and exercise. Mr. Pumphrey constantly inquires about the dog and sends luxurious items to Tricky so that he could get well. Son become equivalent previously, and the same supply of eggs, wine, and bread temptation
invited Dr. Harriet and his staff up to enjoy them. Complete. दूसरी स्टोरी कौन सी है? द थीप्स स्टोरी। इसमें मैन कौन है भाई? मैन हरी सिंह है। मैन इसमें है हरी सिंह। हरी सिंह, a young thief, work for Anil, who treat him with respect and teaches him to read and write when Hari steal Anil's money. इसके बाद guilt makes him return it, realizing the value of trust and a better life. The story teaches the honesty and compassion can inspire even the most misguided person to change for the better. Complete. तीसरा चैप्टर फुटप्रिंट का, मिडनाइट विजिटर। इसमें दो ये मैक्स और पॉसिबल। तो शुरू करते हैं। कुछ नहीं, इस इतना पैसे याद करना है। तो क्या है? पॉसिबल, a clever secret agent who outwitted another spy. Max made him believe that there was a balcony there. A spy named Max comes to steal important papers. Possible talks about a balcony outside the window to score. Max believes him and tries to escape through it, but falls as there is no balcony. इतना है। अगला चैप्टर है एक्वेशन ऑफ ट्रस्ट। इसमें मैंने हॉर्स डैनबी। ठीक। The horse Danby is a thief, but he has a kind heart. He carefully plans his robberies. One day he decides to rob short our gang, a big house. He climbs through a window to steal valu- valuable valuable jewels. Will inside he meets a woman who seems harmless, the sea but she tricks him. She reveals she is also a thief and forces horse to help her steal more. Complete। इतना ही याद कर देना। अगर एक क्वेश्चन ट्रस्ट में से कोई क्वेश्चन है तो इतना लिख देना। ये इसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये थोड़ा कुछ है भाई, खास है, बड़ा है। तो फुटप्रिंट विदाउट फिट, चैप्टर 5 फुटप्रिंट। तो जिस चैप्टर पर नाम रख दिया तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक। ठीक, शुरू करते हैं। तो ग्रिफिन, a scientist, invents a way to become invisible. He uses this power to steal from a shopkeeper and uses trouble in the Iping village. He teaches people in London and the village, creating fear we ever now where wherever he goes. Wow. In Iping he stays at the and scares Mr. Hall, his lone landlady, and clergyman by acting strangely. When Griffin tries to escape, he hides, but he feels lonely and keeps making bad choices. In the end, his wrong actions lead to trouble, showing that using power for bad things causes serious problems. इसके बाद छठा चैप्टर है, सिक्स चैप्टर। नाम क्या है? मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। तो इसमें भी ये इतना है, कुछ है नहीं। रिचर्ड ब्राइट, इसमें मैन रिचर्ड ब्राइट was a curious boy who loved learning about nature and science. His mother helped him by giving him books and materials to explore. Richard started collecting butterflies। कलेक्टिंग किसी का कर रहा था? बटरफ्लाइज का।
and doing small experiment even through he felt in the country science fair. He didn't give up. He made an important discovery about the monarch butterfly's cells DNA and did several hmm, experiment story shows now being curious, working hard and having support can help someone become successfully like scientist. ठीक। अगला ये नेकलेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट समझ लो ये भोली इंपॉर्टेंट है फुटप्रिंट वाला इंपॉर्टेंट है तो फटाफट कराते तो इसमें क्या है मटेरियल इज ए वुमेन who is not happy with her simple life as she is ambitious girl she wants to be rich when her husband invites to the ball party she borrows a beautiful necklace to look more glamorous however she lost the necklace to replace is she and her husband worked hard for many years. At the end, she finds out that the necklace was just a cheap and false article. ही कंप्लीट। इसके बाद ये मैंने कहा था बोली इम्पोर्टेंट है बोली इम्पोर्टेंट नहीं तो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट ठीक बोली इज ऑन इन ignorant girl who is treated badly because of pockmarks and stammering. She doesn't get much love from her parents. One day, she she is sent to school at the request of तहसीलदार रिक्वेस्ट किसकी थी तहसीलदार की who comes to open a primary school where a kind teacher helps her learn again confidence. Later Holly is asked for Mary Bishambarnath किससे Bishambarnath but he is mean and asks for 5,000 as dowry. Holly refuses to marry him, showing how much she has changed. Her education proves to be the real foundation of her life. Complete. लास्ट चैप्टर है अगर तक लाइक अभी तक लाइक नहीं कर देना मैंने कहा था 30 मिनट में कंप्लीट करूंगा तो करूंगा देख सकते हो आप 35 मिनट लगेगी 5 मिनट ऊपर हो गई कुछ नहीं थोड़ा तो हो गई तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ तो think tank the chief in the commander of the crew plans to attack earth because he along to rule earth things he sends his team Noodle, Omega, Up, and Lota to Earth. They find books which they look sandwiches. Think Tank believes the book में फटाफट 2 मिनट contain something important. Thus they ordered his crew to make him understand what is the written in the book. The crew think Earth's book have very dangerous something very dangerous for them misinterpretation leads ये हमारा कंप्लीट पूरी पूरी किताब कंप्लीट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेहनत अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना प्लीज हो इतना ही कहूँगा लाइक कर देना और अभी आपके मैंने वन शॉट पूरी मतलब अंग्रेजी इंग्लिश पूरी दोनों बुक के कंप्लीट करी ना आप इतना पढ़ लोगे तो भी आपके 65 नंबर 100 में से मैं पहले कह देता हूँ ठीक और दूसरी बात मैं और कह रहा हूँ कि अगर अगर कम आ जाए तो मुझे कहना तो कमेंट करना पक्का देख लेना आएगा मतलब आएगा 65 तो समथिंग आएंगे लिखना अच्छे प्रकार से
ऐसा नहीं कि घास फूस लिख दी। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सा? नेक्स्ट एग्जाम किसका है? हिंदी का। हिंदी में भी तोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट। इंग्लिश एग्जाम के लिए 6 मार्च को आपका एग्जाम है। 6 मार्च को आरबीसी बोर्ड की बात कर रहा। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।